हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड वीडियो लेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन दिए कि आपको मॉडुलस किस तरह निकालना है, आर्गुमेंट किस तरह निकालना है। तो अब ये आएगा सेकेंड वीडियो, और सेकेंड वीडियो से हम लोग वो प्रॉब्लम ले रहे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया है मैंने इंपॉर्टेंट की वीडियो के अंदर। जितने भी क्वेश्चन अब यहाँ से आएंगे वो सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। तो ये सब मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट के वीडियो बनाओ, मेरे जो वीडियो बने हैं वो क्वेश्चन वाइज बने हुए हैं। एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो में बना है। तो मान लो अगर मैंने आपको दिया इंपॉर्टेंट दिया, अगर मान लो यूलर्स थ्योरम सेकंड चैप्टर में यूलर्स थ्योरम करके आपने अगर इंपॉर्टेंट का वीडियो, सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंट का वीडियो 1 से 2 बार देख लो। उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अगर पास होना है तो मुझे कितने क्वेश्चंस करना है और कौन से टॉपिक पे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। तो फिर अगर आपके पास और भी अगर टाइम नहीं है तो 3 या 4 टॉपिक आप कंपलसरी सभी क्वेश्चन कर लो। तो ये आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाना है, चैप्टर देखना है, कौन सा यूनिट है, वो चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। और हर एक के टॉपिक पर अलग अलग थंबनेल है। जैसे मान लो यूलर्स थ्योरम है, तो यूलर्स थ्योरम में मान लो 6-7 क्वेश्चन है, जितनी भी क्वेश्चन है तो उसका थंबनेल ही अलग है। तो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोलेंगे हम लोग। तो अगर मान लो मैंने, जैसा आपने देखो यूलर्स थ्योरम मान लो 6-7 क्वेश्चन है ऑलरेडी, लेकिन मैंने उसमें भी 2-3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला। तो आप क्या करना, वो यूलर्स थ्योरम में जाने का और चेक कर लेने का कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हार्डली आपको 6 या 7 आपको थंबनेल देखना है बस, और उसको 1 मिनट लगता है। बस आपको टॉपिक में जाने का, चेक करना है, 10 पहला देखना है कि यही क्वेश्चन है क्या, बस हो गया। इससे आपको हर क्वेश्चन मिलते जाएगा। तो जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला, 10-12 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला, तो आपको सिर्फ टॉपिक पे जाने का, टॉपिक पे जाके चैप्टर में देखने का, सॉरी, टॉपिक पे जाके आपको क्लिक करके आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो बनाया और हर टॉपिक का अलग अलग थंबनेल है, चैप्टर का नहीं है, टॉपिक का है। जैसे यूलर थ्योरम का अलग है, और होमोजीनियस और पार्शियल डेरिवेटिव का अलग है, और उसके बाद लैग्रेंजेस का अलग है। उसी तरह अगर आप इसमें आ जाओ, सॉल्युबल पी का थंबनेल अलग है, एक्स का अलग है, वाई का अलग है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का अलग है, किरचॉफ लॉ का अलग है। तो आपको जाके देखना है, और मोस्टली 4 से 5 ही क्वेश्चन है हर टॉपिक पर। कुछ ही टॉपिक ऐसे होंगे जो 6-7 क्वेश्चन होंगे। ये सॉल्युबल पी का जो है वो सिर्फ 4 ही प्रॉब्लम है। आपको देखना है कौन सा इंपॉर्टेंट दिया, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जो वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसको जाके देखो, और फिर आप जो टॉपिक मैंने बोला वहां जाके देखो। हार्डली आपको 1 मिनट लगेगा एक क्वेश्चन ढूंढने को, 1 मिनट, यानी 2-3 मिनट में आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगी। एक बार फिर आपने क्लिक कर देना कौन से नंबर का क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया, वही क्वेश्चन को बार बार देख, ऐसा आपको जाना है। ठीक है ना। आप अगर बोलेंगे कि अलग से वीडियो बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी वो एक एक क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ है अलग से, तो जितना टाइम मेरे को बनाने को लगेगा उससे 10 गुना कम टाइम आपको ढूंढने में लग जाएगा। आपको जाना है सिर्फ 1 मिनट में, यूलर्स थ्योरम देखना है। यूलर्स थ्योरम में पहले 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोला, वो कौन से क्वेश्चन है साइन इनवर्स वाले, जाके देख लो और उसको पढ़ना शुरू कर दो। उसी तरह मैंने एन टाइम डेरिवेटिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा बोला, उसमें जाओ, एन टाइम डेरिवेटिव के 6-7 ही प्रॉब्लम है, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग थंबनेल बनाए हुए हैं। ये इसीलिए बनाए हुए हैं ताकि आपको आगे बहुत आसानी से समझ में आए। ऐसा चैप्टर दिया हुआ है पूरा, ऐसा कंप्लीट नहीं दिया हुआ है कि पहला चैप्टर है पूरे वीडियो एक साथ डाल दिया मैंने, नहीं, मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बनाया, एन टाइम का अलग, लेबनिज का अलग, और उसके थंबनेल अलग बनाए हुए, ताकि आप टॉपिक जाके डायरेक्ट जाके देखे। जैसा मैंने लेबनिज थ्योरम है, लेबनिज थ्योरम को मैंने आपके अलग थंबनेल है, 6 से 7 क्वेश्चन है, जाओ देख लो, कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट दिख रहा है उसको कर लो, और नंबर को ध्यान में रखो, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करो। ठीक है, चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो पहला प्रॉब्लम, आ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। प्रूव दैट 1 + i raised to the power n 1 - i raised to the power n इज इक्वल टू 2 raised to n/2 + n। तो ये टाइप के जो क्वेश्चन है आता ही है पेपर के अंदर। लास्ट ईयर तो मैंने एक दिन पहले पढ़ाया जो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन एग्जाम में उतरा था। तो लास्ट सेम की बात कर रहा हूँ मैं, विंटर की। अभी भी देखना तुमने, ये टॉपिक पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसको करके जाना, और बहुत आसान है। अगर आपने पहला वीडियो देखे है तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। तो देखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट होता है, तो लेट z इज इक्वल टू, यहां से शुरू करेंगे प्लस वाले से और इसको सिमिलर करके लिख लेंगे। तो z इज इक्वल टू 1 + i आ गया। अब z इज इक्वल टू 1 + i आ गया। अब इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, z इज इक्वल टू a + ib से। कोई बुक में x + iy भी लिख सकता, a की जगह x और y की जगह b। अब यहाँ पे देखना बेटा,
अब ए का वैल्यू क्या है, कंपेयरिंग विथ कर दिया आपने, कंपेयरिंग विथ है सी डब्ल्यू का मतलब, ए का वैल्यू क्या है 1 है, और बी का वैल्यू जो आई का कोइफिशिएंट है वो है, इधर आई के बाजू में बी है, उधर आई के बाजू में कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1, इस तरह। अब आपके पास r का फॉर्मूला है मॉडुलस का, r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये 11th का पार्ट है, ऐसे समझो आप, 11th से समझा रहा हूँ, कंसीडर नहीं कर रहा हूँ कि कुछ पढ़े हैं आपने 11th के अंदर। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो इट बिकम 1 प्लस 1 2 हो जाता है, रूट 2 हो जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट इसको कैलसी में रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब आर्गुमेंट निकालेंगे, आर्गुमेंट डायरेक्ट थीटा करके लिखेंगे। क्यों सर, क्यों अल्फा क्यों नहीं लिख रहे आप? मैं अल्फा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, वाई लिख रहा हूँ मैं, बी बाय ए लिखेंगे, वाई बाय एक्स भी लिख सकते, बी बाय ए भी लिख सकते, क्योंकि मैंने कंपेयर करा ए प्लस आई बी से, तो इसलिए बी बाय ए लिख रहे। कोई कोई बुक में एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ रहता है, उससे टेंशन नहीं लेने का। अब आ जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे? तो सर कुछ भी नहीं है, सबसे पहले तो ये बताओ आपने थीटा क्यों लिखे, अल्फा क्यों नहीं लिखे? तो मान लो ऐसे प्रॉब्लम दी हुई है जो प्रूव दैट के दे हुए हैं, और 1 प्लस आई का ही कॉन्जुगेट 1 माइनस आई दे हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग थीटा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? थीटा। क्यों यूज करेंगे सर, वो आगे समझ में आ जाएगा आपका, क्योंकि उसका जब हम लोग डायरेक्ट कॉन्जुगेट लेते हैं तो आप लोग जो प्लस है वो प्लस लेते हैं, माइनस है तो माइनस लेते हैं, इसलिए हमने अल्फा यूज नहीं करे। क्यों नहीं यूज करे? ताकि ये जो प्रॉब्लम है 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट ही यहाँ पे 1 माइनस आई, ऐसे प्रॉब्लम के अंदर आपको डायरेक्ट थीटा यूज करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम देगा, दूसरे क्वेश्चन से ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक के तो क्लियर हो गया आपका, ये तो सर बेसिक ही है। आपने ए का वैल्यू निकाल लिया, बी निकाल लिया, उसके बाद में आर निकाल लिया। अब थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, बी बाय ए है, तो टेन इनवर्स ऑफ 1/1 मॉड ऑफ 1/1, तो टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ 1/1 क्या होता? तो ये 1 हो जाता। अब इसका वैल्यू आप कैल्सी में रखेंगे, तो कैल्सी में कैसे रखेंगे? सबसे पहले तो कैल्सी को रेडियन में फिक्स करेंगे, ऊपर आर देखेंगे, तो फिर उसके बाद में शिफ्ट प्रेस करना और 10 का बटन प्रेस करना, तो 10 इनवर्स मिल जाएगा, शिफ्ट से इनवर्स आता, शिफ्ट आया तो इनवर्स आता, फिर 1 लिखना और इक्वल टू, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई/4। क्या आ जाएगा? थीटा का वैल्यू पाई/4। ये तो पढ़ा दिया सर आपने पहले वीडियो में, हाँ। तो भी आप बेसिक से बता रहे, हाँ वो तो काम ही है मेरा बेटा, एकदम बेसिक से ही पढ़ाता हूँ मैं। बच्चों ने बोले सर मेरा 11 12 में कुछ भी नहीं हो, ऐसे कमेंट आना शुरू हो गए। आपके कमेंट आने से पहले ही हमने बेटा इतना जीरो से पढ़ा रहे कि आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ ध्यान से वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करें, जैसा मैं बोल रहा हूँ कैल्सी लेके, जबकि जभी तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो अब आ जाओ इधर, पोलार फॉर्म। तो पोलार फॉर्म क्या रहता है बेटा? पोलार फॉर्म तो बहुत आसान है, आर इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो पोलार फॉर्म किसका ले रहे हैं हम लोग? तो सर 1 प्लस आई का पोलार फॉर्म ले रहे, किसका ले रहे बेटा? 1 प्लस आई का, तो यहाँ लिख ला 1 प्लस आई। आर का वैल्यू क्या है? तो आर का वैल्यू है √2, आर का वैल्यू रख दो, और थीटा का वैल्यू क्या है? पाई/4 आ गया, थीटा का वैल्यू पाई/4 है। अरे ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है सर, आपने बताया पहले वीडियो में, हाँ यहाँ तक के बताया, लेकिन इसके आगे एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई ना, कौन सी टर्म? पावर में एन आ गया, पावर में क्या आ गया? एन आ गया। अब यहाँ पे डी मोरियस थ्योरम लगता, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब दोनों साइड क्या ले लो? एन ले लो, टेकिंग बोथ साइड पावर ऑफ एन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूं मैं, दोनों साइड क्या लेंगे आप? एन लेंगे, ताकि यहाँ पे एन है, यहाँ अगर एम होता तो एम लेते, यहाँ अगर 100 होता तो 100 लेते, ठीक है, यहाँ अगर 10 होता तो 10 लेते। अब आ जाओ, 1 प्लस आई रेस्ट टू दी पावर एन, दोनों साइड ले रहे, तो √2 का पावर एन, और ये आ जाएगा कॉस पाई/4 प्लस आई साइन पाई/4 रेस्ट टू दी पावर एन, ठीक है, ले लिए, टेकिंग बोथ साइड पावर ऑफ एन, ठीक है। अब देखो एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ये √2, और √2 बोले तो 1/2 होता, अगर रूट हटा तो 1/2 होता, फिर इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 2n/2 होता, तो ये पहला वाला आ गया 2n/2, ठीक है। अब इधर वाला क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, एंगल टू पावर, पावर टू एंगल वाला फॉर्मूला, डी मोरियस लॉ लगेगा। डी मोरियस लॉ सर समझा नहीं मेरे को, डी मोरियस लॉ क्या रहता? जो पावर रहता वो एंगल से मल्टीप्लाई होता,
किससे मल्टीप्लाई होता है? एंगल से। तो क्या करेंगे सर हम? पावर क्या है? n है। एंगल क्या है? π/4 है, तो ये आ जाएगा n π/4 प्लस i sin n π/4। अरे क्या बात है सर, बहुत जीरो से पढ़ा रहे हैं सर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% चांसेस है इसके आने के, 90%। देखना आपने एग्जाम के अंदर, फिर बोलना मुझे 1 + i रेस्ट टू द पावर n। ठीक है, अब देखो आपका आ गया 1 + i रेस्ट टू द पावर n। फिर मैंने आपको बोला ये कॉन्जुगेट वाले प्रॉब्लम है। कौन से प्रॉब्लम है? कॉन्जुगेट वाले, जो यहाँ लिखा हुआ उसका कॉन्जुगेट यहाँ लिखा हुआ है। कॉन्जुगेट क्या रहता है सर? जैसे यहाँ 1 + i है, तो 1 + i का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 - i। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा टोटल सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सर समझा नहीं मेरे को। जैसे आपने 1 + i पूरा क्लियर करके बताया कैसा है, अब आप 1 - i को सॉल्व नहीं करेंगे ऐसे, जैसा मैं बोल रहा हूँ। क्यों सर, क्यों? ताकि प्रॉब्लम ना रहे आपको। अब देखना यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। तो 1 + i रेस्ट टू द पावर n निकला, इसका ही कॉन्जुगेट लेंगे 1 - i। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डरना नहीं। इसका कॉन्जुगेट सिमिलरली करके, पूरा सा डबल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 + i को सॉल्व करके बताया। तो अब लिखना 1 - i को सिमिलरली एज इट इज। इसका आंसर क्या आएगा? 2n/2 कॉस n π/4। बीच में यहाँ प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया, अब यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। बस यही चेंज है, बाकी सब सेम ही रहेगा, आंसर सेम ही रहेगा। 1 + i का आंसर ये आ रहा, बीच में प्लस आ रहा। 1 - i में बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा, मिडल टर्म का साइन। अब क्या करने का? कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो सर ये कहाँ से पता चला आपको ऐड करना है? तो ये दिख रहा बीच में साइन प्लस का है, तो हमने क्या करे, दोनों को ऐड कर लिया। तो जैसे ही हमने ऐड करे तो देखो, चेक करो कौन सा आंसर आता। बहुत इजी वे से समझा रहे सर आप। हाँ, अब लिख लेना, अगर आपको लिखना ही है तो 1 और 2 करके। फिर यहाँ पे लिखना एडिंग 1 and 2। ये तो आपके लिए समझाया, अंडरलाइन मैंने नहीं भी दिया तो चलता बेटा। एडिंग 1 and 2 में क्या होता? कुछ भी नहीं। सर क्या चेंज कर दो, पेन थोड़ा अच्छा लगेगा, रेड कर दो, ग्रीन। तो सर क्या होता है एडिंग करे तो? अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस का और माइनस का क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखना लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, चेक करो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा। तो सर 1 + i रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 - i रेस्ट टू द पावर n। 1 - i रेस्ट टू द पावर n हो गया प्लस, ये दोनों भी लिख लिया। राइट हैंड साइड पर आ जाओ, साइन और साइन तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब मुझे बताओ, ये 2n/2 दोनों में है, कॉमन है, तो एक बार लिखूंगा। 2n/2 कॉमन है तो 1 टाइम लिखूंगा। अब मुझे बताओ 1 + 1 कितना होता? 2 होता, तो ये आ गया मेरा 2। 2 टाइम्स ऑफ कॉस n π/4। या तो ऐसा बोलो, या फिर ऐसा भी बोल सकते, ये एक है और ये एक है, एक और एक दो होता। एक रोटी और एक रोटी कितनी रोटी होती? 2 रोटी होती। या फिर ऐसा बोलो, n 2n/2 कॉमन निकल गया, 1 + 1 2 हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो दोनों का बेस क्या है? तो सर दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम तो पावर ऐड होता, तो ये आ जाएगा 2n/2 + 1। पावर क्या हो गया? ऐड हो गया, cos n π/4। लेफ्ट हैंड साइड आ गया 1 + i रेस्ट टू द पावर n, 1 - i रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू 2n/2 + 1 cos n π/4। आ गया समझ में? दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह सॉल्व करेंगे। ये भी क्लियरली समझ में आ गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 हो गया, और ये 2n/2 था, इसको मैंने वन वन टाइम लिख लिया। तो यही आंसर है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो पहला वीडियो है सर, उस पर ही डिपेंड करता है यहाँ तक के, तो पूरा का पूरा। ठीक है ना? अब थीटा क्यों लिए ये भी बता दिया, कॉन्जुगेट वाले प्रॉब्लम में थीटा लेना पड़ता है। फिर इसी को सिमिलरली करके लिख लो आप। इस तरह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।